गुरु बहुत लोग होंगे हमसे अक्सर फेसबुक पे और जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो टॉपर हुआ उन लोग सवाल पूछलन कि अगर भगत सिंह जिंदा रहतन ना तो ये हो जात वो हो जात देश में बहुत कुछ बदल जात कुछ वैसन रहत कुछ वैसन रहत। तो चला एक कहानीकार भइले के नाते आज एक कहानी सुनावत ही आप लोग के कि मान ला देश में भगत सिंह जिंदा रहतन 23 साल की उम्र में उनके फांसी ना लग पहिले रहत तो का होत। तो एक कहानी आप लोग सुना कि भगत सिंह के जब असेंबली में बम फेंकले रहलन और बम ऐसन रहल कि वो बम से कोई के क्षति होती ना हो रहल, खाली वो धमाका करे के फेंकले गल रहल। और वो बम ए लिए भी फेंकल गल रहल कि जोन बहरी अंग्रेज रहलन बहरा रहलन उन्हन के ही सुनावल जा सके, उन्हन जो बिल लियावत रहलन कि सबके दबत से जिंदा रहते। 23 साल की उम्र में उनके फांसी ना लग पहिले रह, जबकि इन लोग के पास मौका भी रहल कि ये लोग भाग सकत रहन वहां से, लेकिन भगलन नहीं। भगत सिंह के साथे एक और नाम रहल उस समय बटुकेश्वर दत्त। अब सोचा कि भगत सिंह जब उनमें भगत सिंह के जेल भइल और भगत सिंह के जब जेल भइल तो उनके साथे जेल में गईलन बटुकेश्वर दत्त भी साथ में। ये लोग अपना अंदर जेल में सबसे बड़ा अनशन केलन लगभग 126 दिन के आसपास या उससे ज्यादा। हम अगर गलत हुई तो सही कर दिया लोग, लेकिन उतना दिन लगातार मतलब अन्न जल का त्याग करके वो लोग जेलन। उन लोग के बहुत तरीके का टॉर्चर कैल गल। हालांकि ऐसे एक फायदा भयल क्रांतिकारी रहना उन लोग के लिए कि थोड़ी सहूलियत अंग्रेज सरकार दिलस, थोड़ा ढील दिलस। इस सब के बाद भारत में एक ऐसा दिन भी आयल जिनमें कि भगत सिंह के फांसी दे देवल गए, लेकिन बच गईलन बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त बचलन, उनके काला पानी का सजा भल। काला पानी सजा के साथ साथ 15 साल ई जेल में बितैलन, जिनमें काला पानी जो रहल वो इंक्लूडेड रहल। इस सब के बावजूद सोचा ना कि 15 साल जेल में बितैले के बाद 1946 के आसपास में उनके आज़ादी भी मिलल, वहाँ जेल से रिहा हो गईलन और देश भी आज़ाद हो गया। और बटुकेश्वर दत्त के ई स्थिति आ गई कि उनके नौकरी तक नहीं मिल पैलस। दिल्ली में खूब नौकरी ढूंढना, कहीं उनके नौकरी वोकरी नहीं मिलल और वो कहाँ गईलन, वो गईलन एक सिगरेट फैक्ट्री रहल, उनमें जाकर के नौकरी करत रहलन। शादी ब्याह भी हो गल उनकर, सब कुछ भइले के बाद वो गईलन एक वहाँ के जो लोकल कलेक्टर रहना उनके लगे कि भैया हमें बस सर्विस शुरू करे का कुछ परमिशन और मिशन दे दा ताकि हम बस सर्विस शुरू कर सके, अपन जीवन यापन कर लें, हम क्रांतिकारी रह। तो वो मालूम उनसे का कलन कि तू सबूत लिया कि तू क्रांतिकारी रहला, चिट्ठी पत्री दा कुछ हमके। तो उनके पल्ले कोनो वैसन प्रूफ रहल नहीं, कहे से जो ईमानदारी से काम करला ओकर पल्ले बहुत ज्यादा सबूत नहीं रहला, वो काम करला। फिर वो का कलन कि वो सबूत ना दे पहले तो खाली हंसलन, एक हल्की स्माइल दिलन और उनके पास जेल ओल का जो कागज पत्तर रहल, जेल ओल में गैल रहना आयल रहना वो सब देख रहे, लेकिन वो सब मान्य नहीं रहल। कहे से कि स्वतंत्रता सेनानी का जो पत्र रहल वो कुल नहीं रहल उनके लगे। तो वहां से मुस्कुरा के हट कैलन और वापस अलन। और फिर उनके जब ही जेल में अमरण अनशन के ना वही समय उनके डिटेक्ट भैल रहल टीबी उस समय बड़ी जानलेवा बीमारी रहल। उस समय डॉट्स वॉट्स ना रहल ना, तो इसमें बड़ी जानलेवा बीमारी रहल। तो टीबी लेकिन शरीर जवान रहल, खून एकदम मजबूत, तो भाई टीबी उतना उस समय असर ना किलस। लेकिन जब जैसे जैसे जवानी उनकर कम भइल ढलत गई तो टीबिया बड़ा कारगर साबित हो गल, काफी आगे चल गई। तो टीबी जब आखिरी चरण में गए तो वो टीबी धीरे धीरे कैंसर का रूप लेलस और ये अपने आखिरी समय में आ गईलन। और जब इनका मरे का समय आया तो वो अपने घर वालन से, अपने परिवार से इतने कहलन कि देखा यार सबसे बढ़िया आदमी भगत सिंह रहलन और हमार जब अंतिम संस्कार करैया तो वही जगह करिया जहाँ भगत सिंह का भयल। कहीं से वो कहले रहना एक बार हमसे कि हमरे संगे अगर तू हुआ तो समझ ला कि हमरे संगे सब कुछ हो। और ऐसने भयल उनके आखिरी समय में जब वो गुजर गईलन तो उनके अंतिम संस्कार वही जगह पे भयल जहाँ भगत सिंह का भयल, राजगुरु का भयल, सुखदेव का भयल। अक्सर लोग वहां पे जालन और 3 क्रांतिकारी के तो लोग याद करलन जो कि वो समय फांसी चढ़ गल रहलन, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव। एक क्रांतिकारी के भुला जालन, बटुकेश्वर दत्त। अब सोचा कि अगर भगत सिंह आज भी जिंदा रहतन तो उनके भी शायद यही तरीके से भटके के पड़त कि एक नौकरी के लिए परेशान रहतन, एक ताम्रपत्र के लिए परेशान रहतन। और अगर वो गुजर गईलन, आज ना हुआ तो जो भी है
उनके सम्मान में 18 नवंबर एक दिन बनावल गया, उनका जन्मदिन मानल जाला। बटुकेश्वर दत्त के वो दिन सम्मान देवल जाला। आप सबका का राय है पर कमेंट बॉक्स में जरूर बतावा। महादेव।